ये आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में। तो यहाँ पर आपको देखिए पहला क्वेश्चन है, टोटल यहाँ पर 9 क्वेश्चन है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको है साइन एच एक्स वैल्यू 3 है और आपको एक्स के लिए वैल्यू निकालना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको है साइन एच एक्स इक्वल टू 3। जहाँ से अगर आप साइन एच को उधर भिजा देंगे तो वो साइन एच इनवर्स हो जाएगा। तो साइन एच इनवर्स के लिए आपको फॉर्मूला है यहाँ पर हाइपरबोलिक फंक्शन में, साइन एच इनवर्स एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। बस आपको करना ये है कि जहाँ पर x है वहाँ पर आपको 3 लगाना है। तो फॉर्मूले में जहाँ x है वहाँ पर आपने लगा दिया 3, तो 3 स्क्वायर यानी 9, 9 प्लस 1 यानी 10। तो ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट वाले के लिए। सिमिलरली आपको अगर सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे तो सेकेंड एंड फर्स्ट ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है, मतलब जैसा आप फॉर्मूले में 3 डाले अभी वैसे ही आपको 5 डालना है। थर्ड क्वेश्चन में आपको प्रूफ करना है कॉस स्क्वायर एच एक्स माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू 1। तो ये कैसे प्रूफ करें, देखिए कॉस स्क्वायर एच एक्स मतलब यहाँ पर आप डालेंगे फॉर्मूला कॉस एच एक्स के लिए, जो फॉर्मूला है ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2 और उसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी आप स्क्वायर लगा दिए। सिमिलरली साइन एच एक्स के लिए फॉर्मूला यूज़ करें। अब आप देखेंगे यहाँ पर 2 के ऊपर स्क्वायर है, 2 के ऊपर स्क्वायर है तो एलसीएम में तो 4 आ जाएगा। लेकिन जो न्यूमरेटर है वो फॉर्म में है ए प्लस बी होल स्क्वायर, बीच में माइनस है और इधर ए माइनस बी होल स्क्वायर है। यहाँ में फार्मूला लिखिए ए प्लस बी होल स्क्वायर और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है 4ab। तो यहाँ पर 4ab डाल दिया अपन। तो ए यानी आपका ई पावर एक्स है, बी यानी ई पावर माइनस एक्स है। तो 4ab में ई पावर एक्स ई पावर माइनस एक्स कट जाएगा, 4 कट जाएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 1। नेक्स्ट आपको फोर्थ क्वेश्चन में प्रूफ करना है कॉस एच एक्स पावर 4 माइनस साइन एच एक्स पावर 4 के लिए ये आंसर लाना है। कॉस एच एक्स पावर 4 को आप क्या लिख रहे हैं, पावर 2 होल स्क्वायर। यहाँ पर भी पावर 2 होल स्क्वायर, तो इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसके लिए फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फॉर्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपको हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। लेकिन अभी आप थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करें कि कॉस स्क्वायर एच एक्स माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स 1, तो इसका वैल्यू तो हो जाएगा 1 और इसके लिए आपको फॉर्मूला है कॉस एच टू एक्स, जो आप यहाँ पर लगा दिए। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको एक्चुअली गिवन है साइन एच एक्स इक्वल टू 3/4। तो ये जो साइन एच एक्स 3/4 है, जो अभी अपन थर्ड क्वेश्चन में प्रूफ करें कि कॉस स्क्वायर एच एक्स माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स 1 होता, तो मैं वो फॉर्मूला यहाँ पर ले रही हूँ। लेने के बाद मैं साइन एच एक्स का वैल्यू यानी 3/4 डालकर इसको सॉल्व करें अपन, यानी 3/4 का स्क्वायर 9/16, उसको राइट हैंड साइड पे भेजाए, एलसीएम लिए। तो यहाँ से अपन फाइंड आउट कर रहे कॉस एच एक्स। गिवन है साइन एच एक्स, आप निकाल रहे कॉस एच एक्स, लेकिन निकालना कॉस एच एक्स नहीं है, यहाँ पर आपको दो चीज़ें निकालना है। एक निकालना है कॉस एच टू एक्स और एक निकालना है साइन एच टू एक्स। कॉस एच टू एक्स इसका फॉर्मूला है कॉस एच स्क्वायर एक्स प्लस साइन एच स्क्वायर एक्स। तो साइन एच एक्स तो ऑलरेडी गिवन था, कॉस एच एक्स आप मालूम करें 5/4 डालकर आंसर लानिए। सिमिलरली साइन एच टू एक्स, ये पूरे फॉर्मूले से आपको याद रखना है। साइन एच टू एक्स का फॉर्मूला है 2 साइन एच एक्स इंटू कॉस एच एक्स। तो साइन एच एक्स और कॉस एच एक्स का वैल्यू डाले, आपको आंसर आ गया। सिमिलरली कौन सा क्वेश्चन था, फिफ्थ क्वेश्चन था। सिक्स्थ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो सेम है। यहाँ पर आपको कॉस एच एक्स गिवन है, तो कॉस एच एक्स का लिए वैल्यू आप ये ऑलरेडी कर सकते हैं। देखिए कॉस एच एक्स के लिए आपको आंसर है 5/2 और आपको वैसे ही दो चीज़ें निकालना है जो आप फिफ्थ क्वेश्चन में अभी निकालें। तो कॉस एच एक्स 5/2 लेकर आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन एच एक्स निकालेंगे, यानी कॉस एच एक्स आप 5/2 ले रहे हैं, तो यहाँ पर आप कॉस स्क्वायर एच एक्स माइनस साइन स्क्वायर एच एक्स इक्वल टू 1 लेंगे और यहाँ से आप फाइंड आउट करेंगे साइन एच एक्स। यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ। एक बार आपको साइन एच एक्स आ गया तो आप फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस एच टू एक्स का, जैसा अभी मैं बताए फॉर्मूला है आपको कॉस स्क्वायर एच एक्स प्लस साइन स्क्वायर एच एक्स। इसमें आप वैल्यूज डालेंगे। सिमिलरली साइन एच टू एक्स के लिए फॉर्मूला है आपको 2 साइन एच एक्स कॉस एच एक्स। ये पूरे फॉर्मूले से आपको याद रखना है। सब्सटीट्यूट द वैल्यूज एंड यू विल गेट द आंसर। इट्स सिमिलर टू योर फिफ्थ क्वेश्चन। सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है, देखिए आपके पास यहाँ पर सेवेंथ क्वेश्चन में आपको है कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स होल पावर एन को, ये आपको प्रूफ करना है। चलिए तो स्टार्ट कर देंगे। तो आपको यहाँ पर प्रूफ करना है कॉस एच एक्स माइनस साइन एच एक्स पावर एन इक्वल टू कॉस एच एन एक्स माइनस साइन एच एन एक्स, ये आपको बताना। चलिए तो एल एच एस पहले बता देंगे। एल एच एस में कॉस एच एक्स यानी फार्मूला यूज़ करेंगे ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, ये फार्मूला है कॉस एच एक्स का।
माइनस साइन एच एक्स का फॉर्मूला ई पावर माइनस एक्स बाई ई पावर एक्स माइनस ई पावर माइनस एक्स बाई 2, उसके ऊपर एन है आपके पास। तो ये हो जाएगा 2 एलसीएम। तो ये ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स, यहाँ पर माइनस साइन मल्टीप्लाई करें तो माइनस ई पावर एक्स प्लस ई पावर माइनस एक्स होल पावर एन। तो प्लस ई पावर एक्स माइनस ई पावर एक्स कैंसिल आता, 2 ई पावर माइनस एक्स बाई 2 होल पावर एन, 2 भी कैंसिल हो जाता। तो आपके पास ई पावर माइनस एक्स पावर एन, जिसको आप ई पावर माइनस एन एक्स भी लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर आप आर एच एस निकालें, आर एच एस आपको है कॉस एच एन एक्स माइनस साइन एच एन एक्स। एच एन एक्स जैसे एक्स बोलते हो पावर में एक्स आया आपको, एन एक्स बोलते हो पावर में एन एक्स आएगा, खाली ई पावर एन एक्स ऐसा, ई पावर माइनस एन एक्स बाई 2 माइनस, फिर साइन एच एन एक्स बोलते ई पावर एन एक्स माइनस ई पावर माइनस एन एक्स बाई 2। तो यहाँ पर 2 एलसीएम लेंगे तो ई पावर एन एक्स प्लस ई पावर माइनस एन एक्स, या माइनस एन मल्टीप्लाई करें ई पावर एन एक्स प्लस ई पावर माइनस एन एक्स। तो ये हो जाएगा 2 ई पावर माइनस एन एक्स बाई 2। तो आपका आंसर आ जाएगा ई पावर माइनस एन एक्स। सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है देखिए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको प्रूफ करना है tan h इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 log 3 टू द बेस e। ठीक है, तो आपको प्रूफ करना है tan h इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू 1/2 log 3 टू द बेस e। तो यहाँ पर आप फार्मूला यूज़ करेंगे tan h इनवर्स x के लिए। फार्मूला है 1/2 log 1 प्लस एक्स बाई 1 माइनस एक्स टू द बेस e। तो ये फार्मूला आप अप्लाई करेंगे। तो इन प्लेस ऑफ x आपको 1/2 है तो फार्मूला लगाएंगे। सो 1/2 log 1 प्लस 1/2 बाई 1 माइनस 1/2 टू द बेस e। सो 1/2 log ऑफ 1 प्लस 1/2 न्यूमरेटर में हो जाएगा 3/2, 1 माइनस 1/2 यानी डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1/2 टू द बेस e। तो 1/2 log ऑफ 3/1 यानी 3 टू द बेस e, जो आपको लाना था। तो सिंपल था, फार्मूला है आपके पास, फार्मूले में x की प्लेस में आपको 1/2 रिप्लेस करना है। लास्ट एंड द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज 9th क्वेश्चन। आपको है cos एच एक्स इक्वल्स टू सीकेंड थीटा, और आपको प्रूफ करना है tan h स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास है 9th क्वेश्चन, cos एच एक्स इज इक्वल टू सीकेंड थीटा। तो आपको प्रूफ करना है tan h स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा बाई। तो यहाँ पर आप फार्मूला अप्लाई कर लेंगे। तो cos स्क्वायर h बाई 2 cos एच एक्स आपका है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको प्रूफ करना है tan h स्क्वायर एक्स बाई 2। तो tan h स्क्वायर एक्स बाई 2 का फॉर्मूला है cos एच एक्स माइनस 1 बाई cos एच एक्स प्लस 1। इट्स फ्रॉम हाइपरबोलिक फंक्शन। cos एच एक्स का वैल्यू आपको गिवन है सीकेंड थीटा, तो सीकेंड थीटा माइनस 1 बाई सीकेंड थीटा प्लस 1। तो ये जो सीकेंड थीटा माइनस 1 है, सीकेंड को आप लिखेंगे 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई 1 बाई कॉस थीटा प्लस 1। तो कॉस एलसीएम में लेंगे तो आपको आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे भी कॉस एलसीएम में लेंगे तो आपको आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये जो कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये आपका फॉर्मूला होगा tan स्क्वायर थीटा बाई 2 के लिए। तो कुछ नहीं है, आपको ये दोनों को इक्वल प्रूफ करना था, ये गिवन था आपके पास। तो tan स्क्वायर एच एक्स tan स्क्वायर tan h स्क्वायर एक्स बाई 2, इसके लिए आप फार्मूला यूज़ करें
कॉस एच एक्स की जगह पे सीकेंट थीटा लगाएं, सीकेंट को 1/cos रख के उसको कॉस में कन्वर्ट करें, फिर उसको आप डायरेक्टली आपका जो आंसर है राइट हैंड साइड पे उसका फॉर्मूला है आप रिप्लेस करें। तो दिस आर द कंप्लीट क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर हाइपरबोलिक फंक्शन।